एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नाराजगी की अटकलों के बीच अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं नाराज नहीं हूं। अनिल विज का यह बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि मुझसे तो किसी ने संपर्क ही नहीं किया। शपथ ग्रहण के बाद से मुझसे किसी ने बात नहीं की। अनिल विज का यह बड़ा बयान है। सेशन के दौरान भी मुझसे किसी ने बात नहीं की। अनिल विज ने यह बातें कही हैं। नायब सैनी हमारा छोटा भाई है। अनिल विज ने सीएम नायब सैनी के बारे में ये बातें कही कि वो मेरा छोटा भाई है। नाराजगी के बीच अनिल विज का ये बड़ा बयान। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने ये बातें कही हैं कि मुझसे किसी ने संपर्क नहीं किया है। शपथ ग्रहण के बाद से मुझसे किसी ने बात नहीं की। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। सेशन के दौरान भी मुझसे किसी ने बात नहीं की। नायब सैनी हमारा छोटा भाई है, ये बात अनिल विज ने कही। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का यह बड़ा बयान सामने आया। नाराजगी की अटकलों के बीच नाराजगी की बातें लगातार चल रही हैं और आपको बयान सुनवाते हैं अनिल विज ने क्या कुछ कहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, मुझे मालूम नहीं है। मैं तो आपके सामने यहाँ कार्यक्रम में खड़ा हूँ। ना मुझे किसी ने बताया, ना मेरे से किसी ने संपर्क किया है। ये सब कोई मनाने आया, आपको किसी ने बात की? नहीं, मैं रूठा हुआ ही नहीं हूँ। मैं तो रूठा हुआ ही नहीं हूँ। सब मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद किसी ने मनाया आपको? देखिए, उस दिन शपथ ग्रहण के बाद मेरे से आज तक किसी ने कोई बात नहीं की है। मैंने सेशन भी अटेंड किया है, सेशन भी अटेंड करके आया हूँ। सारे मौजूद थे, मेरे साथ किसी ने बात नहीं की है। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सरकार चलाएंगे। और जो नायब सैनी जिसको मुख्यमंत्री बनाया है, हमारा छोटा भाई है। हमें उम्मीद है कि वो बहुत बेहतरीन काम करेंगे। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का यह बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि मैं नाराज ही नहीं हूं, तो मुझे किसी ने मनाने की कोशिश भी नहीं की। ये बातें वो कहते हुए नजर आए, यानी कि उनको मनाने की कोशिश नहीं की गई है, उनसे किसी ने संपर्क नहीं किया है। ये बातें कहते हुए वो नजर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनिल विज का यह बड़ा बयान सामने आया क्योंकि लगातार इस तरह की बातें चल रही हैं। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बयान के, क्या मतलब निकाले जाएं? अब अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि अनिल विज नाराज हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अनिल विज कह रहे हैं कि मुझसे तो कोई संपर्क भी नहीं कर रहा। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने जो है बयान जारी किया है। उनका एक बयान सामने आया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बयान के अलग अलग मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि अनिल विज नाराज नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से अनिल विज की तरफ से बयान दिया गया है उसमें उनकी नाराजगी जो है वो जाहिर जो है वो नजर आ रही है। बिल्कुल रवि, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले वो बयान सुनवा देते हैं। बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला ने जो कहा था कि अनिल विज को मनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो बयान दर्शकों को सुनवाते हैं। हो रहा था 11 बजे तक टाइम था हमारे को, लेकिन अब डेफर हो गया है। मुझे लगता है कि 2:30 बजे तक इंतजार करनी चाहिए। क्या 2:30 बजे के लिए कहा गया है रुकने के लिए आप लोगों को? हाँ, यही कहा गया है कि 2:30 बजे तक रुको। पार्टी की तरफ से कोई ऐसा कौन आ सकते थे? आपको क्या कह के बुलाया गया था? नहीं, कह के कोई बुलाया नहीं गया था। मुझे मैसेज यही था कि आपने पहुंचना है। वो 11 बज गए हैं, अब तो डेफर हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि बुलाया नहीं बुलाया वो तो बेकार की बात हो गई है। अब कोई संशय थोड़ा सा होगा पार्टी के बीच में। जब तक अनाउंस नहीं हो जाता अपने मुंह से, जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं कर देते, जब तक बहुत प्रेशर होते हैं, बहुत लोग राजनीति करते हैं, तो कोई मैं नहीं कह सकता, लेकिन सबको सामंजस्य बिठाकर काम करेंगे। सर, विज साहब कारण भी माने जा सकते हैं जिस तरीके से वो नाराज चल रहे हैं। माने नहीं है, उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं नहीं आऊंगा, तो इसको लेकर भी कुछ ये इस वजह से डिले हो नहीं, शुरू में तो इसी वजह से डिले हुआ है वो, लेकिन मनाने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है 2:30 बजे तक मान जाएंगे। रवि हमारे विशेष संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए, अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन रवि, आपके पास ही आऊंगा सबसे पहले, क्या चल रहा है ये? क्योंकि एक तरफ बीजेपी विधायक ये कह रहे हैं कि उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं अनिल विज जो है वो ये कह रहे हैं कि मुझसे किसी ने संपर्क नहीं किया अभी तक। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए, कहीं ना कहीं इसके अलग अलग मायने जो है अलग अलग लोग जो है वो निकालते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहली चीज तो अनिल विज ये कहते हुए नजर आए कि वो नाराज ही नहीं है, और दूसरी बात वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि उनको मनाने की कोशिश नहीं की गई है।
यानी कि जब से शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, यानी कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जब शपथ ली थी उसके बाद से आज तक उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है, किसी ने उनसे कोई बातचीत नहीं की है जी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सत्र के दौरान भी वो सत्र में मौजूद रहे, उस दौरान भी उनसे किसी ने कोई बातचीत नहीं की और उनकी तरफ से एक और बात कही गई है। मुझे पूरी उम्मीद है नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, वो मेरे छोटे भाई अच्छे से सरकार चलाएगा, ये बात कहते हुए जो है अनिल विज यहाँ नजर आए। बिल्कुल रवि, एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा है पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, मुझे मालूम नहीं है, मैं तो आपके सामने यहाँ कार्यक्रम में खड़ा हूँ, ना मुझे किसी ने बताया, ना मेरे से किसी ने संपर्क किया है। ये सब कोई मनाने आया, आपको किसी ने बात की? नहीं, मैं रूठा हुआ ही नहीं हूँ, मैं तो रूठा हुआ ही नहीं हूँ। सब मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद किसी ने मनाया आपको? देखिए, उस दिन शपथ ग्रहण के बाद मेरे से आज तक किसी ने कोई बात नहीं की है। मैंने सेशन भी अटेंड किया है, सेशन भी अटेंड करके आया हूँ, सारे मौजूद थे, मेरे साथ किसी ने बात नहीं की है। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सरकार चलाएंगे और जो नायब सैनी जिसको मुख्यमंत्री बनाया है हमारा छोटा भाई है, हमें उम्मीद है कि वो बहुत बेहतरीन काम करेंगे। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, क्या कहा जाए, क्या समझ में आ रहा है इन बयानों से, क्योंकि इससे पहले बयान सामने आया था, अनिल विज कह रहे थे कि मैं बीजेपी का अनन्य भक्त हूं, अनुशासित कार्यकर्ता हूं, और अब कह रहे हैं क्योंकि लगातार उनके नाराज होने की बात सामने आ रही है तो वो कह रहे हैं कि मैं नाराज ही नहीं हूं, लेकिन नाराजगी कहीं ना कहीं झलक रही है उनकी बातों में। देखिए हितेंद्र, कोई भी सियासी नेता जब किसी बात का बयान देता है तो उसके कई मायने होते हैं और ऐसे में अनिल विज पूर्व गृह मंत्री है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वे कद्दावर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज उनकी जो बयान उन्होंने अभी अभी दिया है उसके देखिए दो तरह की मतलब है कि एक तो मैं नाराज नहीं हूँ, दूसरा मुझे मनाने कोई आया नहीं है और नायब सिंह सैनी मेरे छोटे भाई जैसे हैं, तो ऐसे में वे कहते हैं कि सरकार सही ढंग से चलेगी, उनका यह भी कहना है, तो ऐसे में नाराज नहीं है तो मनाने कौन आएगा। और दूसरी बात सबसे अहम है कि क्या जब मनाने का दौर जो चल रहा था और इसी बीच जब जो सुधीर सिंगला है गुरुग्राम से विधायक, उनका भी बयान आया, उन्होंने कहा कि अनिल विज को मनाया जा रहा है, इसी वजह से विस्तार में देरी हो रही है। तो ऐसे में देखिए बयान एक दूसरे के अपोजिट बयान है। सुधीर सिंगला कहते हैं कि अनिल विज नाराज है, अनिल विज कहते हैं कोई मैं नाराज नहीं हूँ लेकिन मुझे मनाने भी नहीं आया। तो ऐसे में सभी तरह का देखिए एक खेल जो है वो पर्दे के पीछे चल रहा है और इसी वजह से विस्तार पर भी, मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। बिल्कुल और ज्यादा विश्लेषण करेंगे अनिल विज के इस बयान पर, लेकिन उससे पहले जानकारी ले लेते हैं। राघव विज हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं अंबाला से सीधे। राघव, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, अनिल विज का ये बयान जो सामने आया वो अपने आप में एक बड़ा बयान है, क्योंकि एक तरफ कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है और कैबिनेट विस्तार में देरी को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि अनिल विज को मनाने की कोशिश की जा रही है, 2:30 बजे तक वो मान जाएंगे और अभी अनिल विज कह रहे हैं कि उनसे तो किसी ने कोई संपर्क ही नहीं किया। जी, अभी कुछ देर पहले ही जो है अनिल विज यहाँ एक प्रतिमा का उद्घाटन करने आए थे। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मेरे को किसी ने संपर्क नहीं साधा, ना ही मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा गया है। ये एक बड़ा बयान जो है अनिल विज का सामने आया है। अटकलें सुबह से ये लगाई जा रही थी कि अनिल विज नाराज हैं, उन्हें मनाया जा रहा है, देरी करी जा रही थी, टाइम को आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन अनिल विज ने साफ तौर पे कह दिया है कि मुझे ना तो किसी का फोन आया है, ना ही किसी का संपर्क साधा है। जी बिल्कुल, कैमरे के सामने तो वो ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कैमरे के पीछे किस तरह की बातें चल रही हैं, अनिल विज के जो नजदीकी लोग हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है राघव? जी, अनिल विज के जो नज़दीकी हैं, समर्थक यहाँ पर हैं और भी साथ रहने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ये जो खबर चल रही है ये गलत खबर है कि उन्हें मनाया जा रहा है, वो रूठे हुए हैं। और लेकिन अगर बात करें तो साफ तौर पे समर्थकों का भी यही कहना है, अभी तक ना तो कोई उन्हें बुलाया गया है, जब उन्हें बुलाया ही नहीं गया, ना कोई न्योता दिया गया है, तो कैसे अनिल विज चंडीगढ़ की ओर रुख करेंगे। हाँ बिल्कुल, अमित तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उनसे अब क्या कुछ समझा जाए, क्योंकि चंडीगढ़ में कुछ और बातें हैं, अंबाला में कुछ और बातें हैं, दिल्ली में कुछ और बातें हैं, लगातार बैठकें भी चल रही हैं।
शायद संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, फिलहाल चंडीगढ़ में किस तरह की हलचल इस बयान के बाद? बिल्कुल हितेंद्र, अगर हलचल की बात की जाए तो हलचल बिल्कुल ठंडी जो है वो पड़ चुकी है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार की असमंजस की स्थिति थी उसी प्रकार की असमंजस की स्थिति अभी तक बनी हुई है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है, हरियाणा न्यूज लगातार अपने सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से खबरें जो है वो दिखाता रहता है। तो हरियाणा न्यूज के जो सूत्र है उनके हिसाब से जो जानकारी मिल रही है तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो आज नहीं होने वाला, इस प्रकार की भी जानकारी मिल रही है। लेकिन जिस प्रकार से अनिल विज का ये बयान आया है, अभी अपने आप में काफी बड़ा बयान है। देखिए, इसके अलग अलग मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं जितेंद्र जी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अनिल विज को मनाया जा रहा है, जिस प्रकार से सुधीर सिंगला का बयान आया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अनिल विज के खुद के ही बयान की अगर मतलब निकाला जाए तो वो एक तरफ तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो नाराज नहीं है, दूसरी तरफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको किसी ने मनाया नहीं है। तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो अनिल विज के जहन में है, तो नाराज भी है। और जिस प्रकार से वो मीटिंग से निकले थे और अपना अमला जो गाड़ी थी उनका टारगेट था वो छोड़ करके वहां से निकले थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नाराजगी सबसे उनकी जो है वो बरकरार है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अनिल विज का ये कहना कि उनके पास किसी का फोन नहीं आया, उनको किसी प्रकार का इन्विटेशन नहीं है, उनको चंडीगढ़ विस्तार की कोई जानकारी नहीं है, तो ये अपने आप में बड़ी खबर है और बड़ी बात है। देखिए, लगातार नाराज है लेकिन इस प्रकार की जानकारी ना होना, क्योंकि लगातार सुधीर सिंगला भी ये कह रहे हैं कि वो नाराज है, उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ अनिल विज ये कहते हुए नजर आ रहे हैं उनके पास जानकारी ही नहीं है विस्तार की। तो कहीं ना कहीं अब क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है, क्या कुछ बातें चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद क्लियर हो सकती है। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो अनिल विज नाराज जो है वो बताए जा रहे हैं और खुद अनिल विज इस बात की पुष्टि जो है वो नहीं कर रहे हैं कि वो नाराज है। लेकिन मनाने की बात को लेकर वो कह रहे हैं कि उनको मनाने के लिए कोई नहीं आया है। बिल्कुल, राघव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अंबाला से। राघव, फिलहाल अनिल विज कहाँ है? क्या अपने आवास पर हैं या अभी और किसी और कार्यक्रम में गए? जी, अनिल विज अभी अंबाला एसडीएम ऑफिस में एक प्रतिमा का उद्घाटन करके अभी यहाँ से निकले हैं। दिनचर्या उनकी जैसे पहले रहती है उसी और वैसे ही चल रही है। अब वो अपने निवास स्थान पर वापस चले गए हैं। लगातार हम यहाँ से जो तमाम खबरें हैं हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से आपको बता रहे हैं और लोगों का जो बार बार एक ही बात कहना है जो अनिल विज का न्याय है कि जब उन्हें किसी तरह का कोई न्योता नहीं है तो वो चंडीगढ़ की ओर रुख क्यों करेंगे। फिलहाल वो अपने निवास स्थान की ओर निकल चुके हैं यहाँ से। बिल्कुल, नई सरकार के गठन के बाद किस तरह की बातें अनिल विज की तरफ से कही जा रही हैं, उनके समर्थकों की तरफ से, उनके जो नजदीकी लोग हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी राघव? जी, समर्थकों का तो एक ही बात कहना है कि वो अनिल विज के साथ हैं और अनिल विज के कारण जो है अभी फिलहाल जो है कैबिनेट में विस्तार नहीं हो पा रहा है। हर तरफ से यही देरी जो है सिर्फ अनिल विज के को लेकर ही हो रही है। लेकिन समर्थकों का बार बार वही एक ही बयान है कि विज साहब नाराज नहीं है। हर बार जो है सब हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन विज साहब नाराज नहीं है। उनको ना तो कोई न्योता दिया गया है, ना ही उनसे किसी ने संपर्क साधा है। यही बात उनके समर्थकों की कहनी है। लगातार समर्थक जो हैं उनके निवास स्थान पर आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और पहले की तरह जो उनकी दिनचर्या है, सुबह पहले भी आपने आपको बताया था कि वो जिस दिन विस्तार होना था, शपथ ली गई, उस दिन वो गोलगप्पे खाते नजर आए। उसके बाद वो खेलते हुए अपनी नातिन के साथ नजर आए। फिर गठबंधन के सवाल पर शायराना अंदाज में गाना गाते हुए नजर आए। पहले की तरह जो उनकी दिनचर्या है वही लगातार उसी तरह से चल रही है। समर्थकों का जमावड़ा वहां लगा हुआ है। जी बिल्कुल, लेकिन रवि, अगर बात चंडीगढ़ की जाए, मुख्यमंत्री के आवास पर भी बैठक चल रही थी, उस बैठक को लेकर के फिलहाल क्या अपडेट है? क्या वहां पर भी अनिल विज के नाम पर कुछ चर्चा चल रही है? देखिए, जो बैठक चल रही थी उसकी अभी ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है कब तक वो बैठक चली है या चल रही है, क्योंकि देखिए 1 बजे का जो समय रखा गया था वो मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं मनसा देवी मंदिर जो है वो जाने का रखा गया था। वो समय भी कहीं ना कहीं वो उनका मनसा देवी का जो प्लान था वो भी कहीं ना कहीं रद्द होता हुआ नजर आया है। और अब क्या स्थिति है, किस प्रकार से मुख्यमंत्री आवास पर बातचीत हो रही है, किन किन लोगों के साथ बैठक हो रही है, क्या वीसी के साथ केंद्रीय नेतृत्व की बातचीत हो रही है, ये तमाम जो चीजें हैं वो पर्दे के पीछे ही हैं। जब तक तमाम चीजें क्लियर नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जिस प्रकार से स्थिति जो बन रही थी, अटकलें जो लगाई जा रही थी कि एक बार विस्तार होगा, नहीं होगा, रुकेगा, तो ये तमाम चीजें ऐसी ही सुबह से चल रही हैं।
अब की अगर बात की जाए तो हरियाणा न्यूज के पुख्ता सूत्रों के अनुसार विस्तार एक बार के लिए रुक गया है। जी बिल्कुल, जो 2:30 बजे तक कहा जा रहा था कि 2:30 बजे तक इंतजार करने के लिए कहा गया विधायकों को, यानी कि अब स्थिति लगभग साफ कि कैबिनेट का विस्तार आज नहीं होगा। बिल्कुल रितेंद्र, देखिए जो स्थिति अभी की बनी हुई है, जो स्थिति की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से तैयारियां की जानी होती हैं किसी भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए, तो तमाम जो तैयारियां हैं वो मुवक्कल नहीं है, पूरी नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से टेंट लगाना है, कुर्सियां लगानी है, या फिर भोजन की व्यवस्था की अगर बात की जाए, वो तमाम चीजें करनी है, तो वो तैयारियां अभी तक पूरी नहीं है। उसके हिसाब को देखते हुए, तमाम चीजों को देखते हुए, और जो दिनचर्या होती है, जब भी कभी इसी प्रकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होता है या फिर उस कार्यक्रम में जब भी कोई कामधाम होता है, तो उसको देखते हुए जो तैयारियां होनी चाहिए वो पूरी नहीं है। व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वो भी पुख्ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से, उस आकलन को देखते हुए, उन तमाम चीजों का आकलन करते हुए नजर यही आ रहा है कि आज जो है कहीं ना कहीं विस्तार है वो रुक रहा है, आज विस्तार नहीं होने जा रहा। जी बिल्कुल, क्योंकि करीब 1:45 तो बज ही चुके हैं और 2:30 बजे तक के समय की अगर बात की जाए तो 2:30 बजे तक का ही समय बताया जा रहा था। लेकिन रवि, इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? कल रात जो है वो दिल्ली में थे मुख्यमंत्री, और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी दिल्ली में थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ इनकी मुलाकातें हुई हैं। उस मुलाकात में क्या कुछ खास रहा है? क्या मंथन हुआ है? कैबिनेट विस्तार, विभागों के बंटवारे को लेकर के क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं? इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार की बैठक हुई है, उस बैठक की अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सैनी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहे थे। लंबी बातचीत हुई थी, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद थे। लंबी बातचीत हुई थी, कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों पर इसमें बातचीत हुई है। पहली चीज तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो 4 सीट बाकी है उसको लेकर मंथन किया गया। दूसरी, कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। तीसरी अगर बात की जाए तो मंत्रियों के पोर्टफोलियो को लेकर भी उस बैठक में चर्चा की गई है। तमाम पहलुओं पर चर्चा उस बैठक में हुई। उसके बाद देर रात कहीं ये चीजें निकल करके सामने आई, कल विस्तार यानी कि आज के लिए विस्तार हो सकता है। और उसके बाद तमाम न्यूज चैनल, तमाम मीडिया की तरफ से भी ये खबर चलाई गई कि आज जो है 11 बजे विस्तार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें थी। उसके बाद कहीं ना कहीं किस प्रकार से विराम लगा है तमाम चीजों पर, वो देखने वाली बात है। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है, जिस प्रकार से सुधीर सिंगला जो बीजेपी के विधायक उन्होंने कहा है, तो तमाम चीजें देखते हुए अनिल विज की जो नाराजगी है, उनका जो बयान सामने आया, उनको कोई मनाने नहीं आया, ये तमाम चीजें देखते हुए फिलहाल यही लगता है, व्यवस्था को देखते हुए यही लगता है कि आज कैबिनेट का जो विस्तार है वो नहीं होने जा रहा। जी बिल्कुल, राघव विज भी लगातार हमारे साथ बने हुए अंबाला से। राघव, क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि अनिल विज नाराज होकर के बैठक से आए थे चंडीगढ़ से, जब नई सरकार का गठन होना था, शपथ ग्रहण होना था, तो नाराज होकर के जरूर वहां से आए थे। उसके बाद उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई? क्यों वो नाराज बने हुए हैं? हालांकि कैमरे के सामने जरूर वो ये बातें कह रहे हैं कि मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन नाराजगी तो कहीं ना कहीं है। होकर निकल आए थे, उसके बाद वो लगातार 2 या 3 दिन हो गए हैं लगातार नाराज होकर निकल आए थे। उसके बाद वो लगातार 2 या 3 दिन हो गए हैं लगातार रिलैक्स मूड में नजर रहे हैं। दिनचर्या से जैसे शुरुआत करते हैं, अपने समर्थकों, साथियों के साथ चाय पे चर्चा करते हुए नजर आए, घूमते हुए रिलैक्स मोड में नजर आ रही हैं। और लेकिन समर्थकों का कहना है कि अनिल विज एक दबंग नेता हैं और वो उनके साथ हमेशा जैसे पहले खड़े हैं वैसे ही अब खड़े हैं। अनिल विज लगातार रोजाना अपने, आज भी उन्होंने आचार-संहिता की, जैसे कि बताया जा रहा है कि आचार-संहिता लग जानी, चलते जो भी उनके पेंडिंग प्रोग्राम थे, उद्घाटन थे, उन्होंने सुबह से ही वो आज वो खत्म किया और अभी अपने निवास स्थान की ओर निकले हैं। जी, लेकिन इस बारे में क्या कोई स्थिति साफ हो पाई है? क्या कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है कि वो किस वजह से नाराज चल रहे हैं? जी, ऐसी अभी कोई स्थिति सामने नहीं आ रही है। उन बात की सबको भी यही कहना है कि सब नाराज नहीं है, लेकिन जब बुलाया नहीं गया, किसी तरह का कोई न्योता नहीं आया, किसी का कोई फोन नहीं आया, तो वो चंडीगढ़ की ओर रुख क्यों करें, बिना बुलाए क्यों जाएं? बिल्कुल रवि, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, ये बात तो सामने आ रही है रह करके कि अनिल विज नाराज हैं, लेकिन अभी तक भी ये स्थिति साफ नहीं है कि उनकी नाराजगी की वजह क्या है। क्या नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, इस वजह से नाराज हैं? उनको नहीं बनाया गया मुख्यमंत्री, या फिर उनसे कोई मंत्रालय लिया जा रहा है, बड़ा मंत्रालय लिया जा रहा है? क्या वजह क्या है? अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पा रही है रवि। देखिए हितेंद्र, पुख्ता सूत्रों की जानकारी के अनुसार मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं जिस दिन
नायब सैनी का नाम प्रपोज किया गया था। मीटिंग जब चल रही थी हरियाणा निवास में, तो उस समय जब नाम प्रपोज किया गया था तो उससे असहमत जो है अनिल विज दिखाई दिए थे। जो पुख्ता सूत्र उस वक्त हमारे मौजूद थे, उनकी जानकारी के अनुसार कहीं ना कहीं नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर अनिल विज जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, उनका कहना है कि वो 6 बार के विधायक है और कहीं ना कहीं उनका जूनियर सीएम बनता है तो कहीं ना कहीं उनके नीचे वो काम नहीं कर सकते। इस प्रकार की भी बातें निकल करके सामने आई हैं। लेकिन उसके बाद, मीटिंग के बाद, वो असहमति जताते हुए मीटिंग से बाहर निकले, हरियाणा निवास से बाहर निकले और करनाल से सांसद संजय भाटिया उनको मनाने के लिए उनके पीछे आए। हालांकि वो माने नहीं और अपना तमाम जो टारगेट है, उनकी जो गाड़ियां हैं, सिक्योरिटी व्यवस्था है, तामझाम को छोड़ करके तो एक निजी गाड़ी से कहीं ना कहीं अपने निवास स्थान के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। उनकी नाराजगी वहां देखने को मिली। इसके बाद तमाम चीजों का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश, प्रयास जरूर किया गया। संजय भाटिया की तरफ से कहा गया कि नहीं, मैं उनको टी ऑफ करने के लिए आया था, उनको कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम में जाना था, तो उसकी वजह से वो मीटिंग से जल्दी निकले। लेकिन नाराजगी इसी बात की है कि नायब सैनी को नाम अनाउंस किया गया, उसके बाद से ही अनिल विज जो है लगातार नाराज नजर आ रहे हैं और उसी की वजह है कि कैबिनेट विस्तार में जो है वो देरी होगी। इस बात की पुष्टि जो है सुधीर सिंगला, जो बीजेपी के विधायक है, उनकी तरफ से भी की गई। उन्होंने भी बयान दिया कि किस प्रकार से उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 2:30 बजे तक का समय बोला गया था कि उनको मना लिया जाएगा, लेकिन अनिल विज अपने तय कार्यक्रमों में जा रहे हैं और उनका बयान भी सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया है, जब से नायब सैनी मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री की शपथ उनकी तरफ से ली है, तो कहीं ना कहीं तब से उनसे आज तक किसी ने कोई संपर्क नहीं किया, उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा रवि, और राघव आप भी नजर बनाए रखिए। जैसे ही कोई नया अपडेट सामने आता है तो जरूर दर्शकों तक पहुंचाएं। अब ये बड़ा बयान सामने आया है पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का, क्योंकि लगातार उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं और बीजेपी के विधायक सुधीर सिंगला की तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई कि विज की नाराजगी की वजह से ही जो कैबिनेट का विस्तार है वो नहीं हो पा रहा है। और अब लगभग स्थिति यही बन गई है कि आज शायद कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाएगा। और इसी बीच अब पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने मनाने की कोई कोशिश नहीं की, मुझसे किसी ने संपर्क नहीं किया। तो एक बार फिर से दर्शकों को सुनवा देते हैं कि बीजेपी के विधायक सुधीर सिंगला ने क्या कुछ कहा था सुबह और अब पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा है। वो दोनों बयान आपको सुनवाते हैं। भी माने जा सकते हैं, जिस तरीके से वो नाराज चल रहे हैं, माने नहीं है, साफ तौर पर कहना है कि मैं नहीं आऊंगा, तो इसको लेकर भी कुछ ये इस वजह से डिले हो नहीं, शुरू में तो इसी वजह से डिले हुआ है वो, लेकिन मनाने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है 2:30 बजे तक मान जाएंगे। हाँ, मनाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, मुझे मालूम नहीं है। मैं तो आपके सामने यहाँ कार्यक्रम में खड़ा हूँ, ना मुझे किसी ने बताया, ना मेरे से किसी ने संपर्क किया है। ये सब कोई मनाने आया, आपको किसी ने बात की? नहीं, मैं रूठा हुआ ही नहीं हूँ, मैं तो रूठा हुआ ही नहीं हूँ। सब मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद किसी ने मनाया आपको? देखिए, उस दिन शपथ ग्रहण के बाद मेरे से आज तक किसी ने कोई बात नहीं की है। मैंने सेशन भी अटेंड किया है, सेशन भी अटेंड करके आया हूँ, सारे मौजूद थे, मेरे साथ किसी ने बात नहीं की है। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सरकार चलाएंगे और जो नायब सैनी जिसको मुख्यमंत्री बनाया है हमारा छोटा भाई है, हमें उम्मीद है कि वो बहुत बेहतरीन काम करेंगे। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।